डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके बारे में अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आगे भी जो अदर जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट आएंगे उसे भी समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बीजेटी, एपीटी, गेट, ओप एम्प, मल्टीपल टाइप के सेमीकंडक्टर कंपोनेंट यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायोड एक्चुअली क्या है? तो डायोड एक्चुअली यूनी डायरेक्शनल कंपोनेंट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करने वाला कंपोनेंट है। अगर हम लोग करंट डायोड के पॉजिटिव सिरे में देते हैं तो वो नेगेटिव सिरे से होते हुए आउटपुट करता है। मतलब पॉजिटिव मतलब एनोड, एनोड में अगर इनपुट देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो ये आउट करता है कैथोड से। करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर करंट देंगे तो वो पास नहीं होगा। तो ये ऐसा कैसे कर पाता है, कैसा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है? और मल्टीपल टाइप के नंबर के डायोड हम लोग देखते हैं सर्किट में, तो वो नंबर क्यों डायोड के अलग अलग होते हैं? और डायोड के मल्टीपल टाइप हैं, जैसे नॉर्मल डायोड जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, शॉटकी डायोड, जीनर डायोड, वेक्टर डायोड, एलईडी, टीबीएस डायोड, बहुत तरह के डायोड होते हैं। ठीक है, जहां भी डायोड लगा रहता है सर्किट में वहां डायोड को दिखाने के लिए डी लिखा रहता है या फिर पीडी लिखा रहता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये है, मतलब देखिए डायोड यहाँ लगा हुआ है और देखिए इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ डी लिखा हुआ है। ठीक है, डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायोड है। ये किस तरह का डायोड है वो इसके सर्किट डायग्राम में आपको पता चलेगा। एक लैपटॉप का बोर्ड है, इसमें डायोड देखिए, इसमें डायोड इस यहाँ लगा हुआ है। तो डायोड, ये एसएमडी है इसलिए इसका साइज छोटा है, लेकिन इसका भी एक मतलब सर्टेन एम्पियर का डायोड है, यहाँ डी से डिनोट किया हुआ है। देखिए, ठीक है, D113 दिख रहा है। तो ये एक टर्मिनल को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। तो ये देखिए, ये एरिया बनता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर से और ये एरिया बनता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर से, और दोनों एरिया का जब हम लोग मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रोड मतलब एक नेगेटिव एरिया और एक पॉजिटिव एरिया को मिलाया जाता है तो बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है ये डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में मूव करते हैं तो वहाँ करंट फ्लो होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट मूव करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया, ये जो पट्टी है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है और करंट तब इधर से इधर आ रहा है। जब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा तो करंट भी इधर से इधर नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट बहेगा। हमें चाहिए यूज करने के लिए करंट, जिससे करंट से ही कोई भी लोड, तो उस लोड को चलाने के लिए हमें चाहिए करंट। तो करंट बहना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को चला पाएंगे। तो डायोड का जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें फ्लो होता है, और इसमें प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर एक नॉलेज मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है, डायोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए, ये नेगेटिव मतलब ये एक बैटरी है, तो बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है इसके नेगेटिव से, मतलब कैथोड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव एरिया की तरफ मूव करते हैं। तो पॉजिटिव एरिया में एक्चुअली होते हैं खाली जगह, ये जो होल मतलब खाली जगह। तो इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने के लिए आगे बढ़ता है। ये है डायोड का फॉरवर्ड बायस, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब इसको अगर उल्टा करेंगे, जिसको कहते हैं रिवर्स बायस, अगर आप बैटरी का पॉजिटिव इधर लगा देंगे और नेगेटिव इधर लगा देंगे तो क्या होगा? अगर आप बैटरी का पॉजिटिव इधर लगा देंगे तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ वो आकर्षित होता है, जिधर ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा उधर आकर्षित होगा, कुछ इधर में भी भागेगा, कुछ इधर भी भागेगा। तो इधर अगर जब भागने लगेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ का जो एरिया है, ये जो पतला वाला एरिया है, वो धीरे धीरे इधर चौड़ा होने लगेगा, और इधर जब नेगेटिव मिल जाएगा तो नेगेटिव क्या करेगा? इधर के होल को खींचने लगेगा। आप मतलब जब नेगेटिव मिलेगा, जैसा इधर हो रहा था पहले, उधर ऐसा तो काम इधर भी होगा। जब नेगेटिव इधर, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मिलेगा तो इधर का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आने लगेंगे, तो इधर भी चौड़ा हो जाएगा। तो चौड़ा एरिया जब पूरा ये जो एरिया पतला होना था उसको चौड़ा हो जाएगा तो करंट पास होने का जगह नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा? करंट पास होने का जो
इधर से पॉजिटिव दे रहे हैं तो करंट मांग रहे थे इधर, तो वो करंट पास नहीं होगा। यही है डायोड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किसी भी तरह से करंट को पास नहीं करेगा। हाँ, एक लिमिट है, उसका एक लिमिट है कि वो कितना लिमिट तक इस करंट को रोक पाएगा। नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव एरिया में आप पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं, 10 वोल्ट दे रहे हैं, 20 वोल्ट दे रहे हैं, 40 वोल्ट दे रहे हैं, 100 वोल्ट दे रहे हैं, 1000 वोल्ट दे देंगे, तो वो क्या रोक लेगा उतना हाई वोल्टेज को? नहीं रोक पाएगा। तब ये डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, हर डायोड का अपना अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। कोई 100 वोल्ट का होता है, कोई 1000 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो वो एक लिमिट होता है कि कितना लेवल तक वो करंट को रोकेगा। अगर वो बहुत ज्यादा हाई करंट दे दिए तो वो इस बैरियर, जो ये जो डिप्लीशन रीजन मैंने कहा जो चौड़ा हो जाता है, उसको भी पार करके इधर आ जाएगा और इससे क्या होगा, डायोड शॉर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे कुछ ही देर में डायोड खराब भी हो जाएगा, ठीक है, फट जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डायोड का, ठीक है। डायोड को कैसे चेक करते हैं, आप सीधा कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे, सिल्वर साइड इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में लगाते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड में इसका नेगेटिव प्रोब लगाते हैं। ये कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाया तो देखिए वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये एकदम ओके है, ठीक है। वैसे ही हर डायोड को हम लोग चेक करते हैं डिजिटल मीटर से। अब एनालॉग मीटर में कैसे चेक करते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ अब एनालॉग मीटर रखते हैं, ठीक है। अब एनालॉग मीटर में क्या होता है वो थोड़ा आपको समझ लेना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला प्रॉब इससे एक्चुअली नेगेटिव निकलता है और ये जो नेगेटिव वाला प्रॉब है इससे पॉजिटिव निकलता है। इसका एक्चुअली उल्टा होता है, ठीक है। एनालॉग मीटर का जो प्रॉब होता है वो उल्टा होता है। ये पॉजिटिव तो है लेकिन इससे नेगेटिव निकलता है और इससे पॉजिटिव वोल्टेज निकलता है जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी रेंज में इसको रखते हैं तब। तो कॉन्टिन्यूटी रेंज में रखते हैं और चेक करते हैं। ये डिजिटल मीटर को रखते हैं वोल्टेज रेंज में और ये जो एनालॉग का है उसका प्रॉब को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों ने इस डिजिटल मीटर से जब चेक किया तो इसमें एक्चुअली पॉजिटिव में पॉजिटिव रख रहे थे और नेगेटिव में नेगेटिव रख रहे थे तो वैल्यू आ रहा था, लेकिन इससे तो इसका स्केल मतलब मूव करता है। तो ये अभी देखिए इसमें पॉजिटिव में पॉजिटिव रख रहे हैं और नेगेटिव में नेगेटिव रख रहे हैं, तो देखिए नेगेटिव वोल्टेज शो कर रहा है, माइनस वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्रॉब का ये है ये उल्टा होगा। तो ये इसमें नेगेटिव में पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव, तो देखिए एकदम एक्यूरेट पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका रेड वाला नेगेटिव है और ब्लैक वाला पॉजिटिव है। अब डायोड को चेक करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाला को अगर हम लोग रखते हैं पॉजिटिव में इसमें और नेगेटिव जो डायोड का है उसमें अगर हम ये रखते हैं तो देखिए ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायोड का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा से कनेक्ट हो रहा है तो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग एक्चुअल जो होना चाहिए नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। डायोड का जो मतलब नेगेटिव है वो इसके नेगेटिव में दे रहे हैं और डायोड का जो पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव में दे रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। जो एनालॉग मीटर में मैक्सिमम चेक करते हैं वो इस एरिया को पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वैल्यू इसी साइड से आता है। तो पॉजिटिव जब लगाते हैं उनको ये शायद पता नहीं है कि ये हर एनालॉग मीटर का रेड वाला प्रॉब से नेगेटिव सप्लाई निकलता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है। अब एसी डीसी के बात में आ जाते हैं। तो कुछ लोगों ने इस आईएन डायोड को एसी डायोड बताया और एफआर डायोड, यूएफ डायोड, ये सब नंबर होते हैं, इनको डीसी डायोड बताया। ये कितना सरासर गलत है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो अभी मान लीजिए यहाँ से डीसी मतलब यहाँ से अब सप्लाई लिया जाएगा, एसएमपीएस का ये प्राइमरी सेक्शन है और ये सेकेंडरी सेक्शन है। सेकेंडरी से सप्लाई लिया जाता है इसलिए इसको डीसी बोल दिया। और इस यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर मान लीजिए यहाँ यूज किया गया है, ये दूसरा एक दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ब्रिज रेक्टिफायर दिखाया गया है जिसमें आईएन नंबर या फिर 1N नंबर रहता है। तो यहाँ इस 1N
डायोड को एसी डायोड बताया गया। और ये एफआर लिखा हुआ है, देखिए एफआर इसमें है लिखा हुआ, एसआर, एसआर, ठीक है, एसआर लिखा हुआ है। तो ये ऐसा एसआर एफआर ये सब को क्या बताया गया, डीसी डायोड। एक्चुअल जो चीज है यहाँ जो ये डिप्लीशन रीजन है इसका कॉन्सेप्ट है ये नंबर, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन का क्या कॉन्सेप्ट है ऐसा, तो डिप्लीशन रीजन का वही चीज है कि ये डिप्लीशन रीजन कितना टाइम ड्यूरेशन में अपना स्विचिंग टाइम होता है, जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज को डिलीवर करता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। मैंने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो वो क्या क्या मतलब था, वो था इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएंगे, और जिससे ये डिप्लीशन रीजन मतलब अपना नैरो होने लगेगा, मतलब पतला होने लगेगा, जिससे करंट फ्लो इजीली होने लगेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है डायोड का, जो करंट फ्लो होने देता है। ये जो इसका डिप्लीशन रीजन का जो टाइमिंग है, मान लीजिए एक मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है। अगर मान लीजिए ये डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है, ये डायोड अगर सिलिकॉन से बना हुआ है तो इसका जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो है 0.7 वोल्ट, ठीक है। 0.7 वोल्ट अगर यहाँ आएगा तो ही ये डिप्लीशन रीजन एकदम नैरो हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। उससे नीचे अगर वोल्टेज आएगा तो वो डिप्लीशन रीजन जैसा का तैसा रहेगा, वो करंट को पास होने नहीं देगा। 0.7 वोल्ट ये अपना कंज्यूम करता है, उसके बाद जो भी वोल्टेज आएगा वो इधर से इधर पास कर देगा। मान लीजिए 1 वोल्ट देंगे तो 0.33 वोल्ट ये पास कर देगा, ठीक है। 0.33 वोल्ट, गलत लिख दिया, 0.33 वोल्ट ये पास कर देगा, ठीक है। और अगर आप 10 वोल्ट देंगे तो 0.7 वोल्ट माइनस करके जितना वोल्ट निकलता है 9.7 9.5 या 9.4 वोल्ट निकाल देगा, ठीक है। अगर आप 15 वोल्ट देंगे तो ये 0.7 वोल्ट कंज्यूम करेगा, बाकी वोल्टेज निकाल देगा, अगर वो सिलिकॉन से बना हुआ है तो। अगर ये जर्मेनियम से बना हुआ है तो ये 0.3 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह एक डायोड को लगाया है और एक रेजिस्टेंस को लोड के हिसाब से लगाया है, ठीक है। तो देखिए ये डीसी सप्लाई से 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 5.51, मतलब 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर इस नॉर्मल डायोड से, जब हम लोग एक रेजिस्टेंस पर सप्लाई दे रहे हैं और रेजिस्टेंस को एज ए लोड लगाए हैं और वो ग्राउंड से कनेक्ट है। अब एक दूसरा डायोड लगा के देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो दूसरा डायोड से खोलते हैं, उसके बाद दूसरा डायोड लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, ठीक है। ये डायोड लगा दिए और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लोड दे दिए। उसके बाद अब देखिए कितना दिखा रहा है, 6 वोल्ट, और यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है 5.67, मतलब थोड़ा सा कम ड्रॉप कर रहा है ये, लेकिन उतना भी कम नहीं है जैसा एक शॉर्ट की डायोड को करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग डायोड के अक्रॉस देख लेते हैं, देखिए 0.38 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, मतलब 0.3 वोल्ट जो शॉर्ट की डायोड को ड्रॉप करना चाहिए उतना ड्रॉप कर रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। लेकिन ये कुछ स्पेशल मटेरियल का बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा कम ड्रॉप कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली शॉर्ट की डायोड नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट की डायोड जो होगा वो सिलिकॉन से नहीं, वो जर्मेनियम से बनता है शॉर्ट की डायोड, तो उसका ड्रॉपिंग और भी कम होता है, वो बहुत ही लेस वोल्टेज ड्रॉप करके मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट करता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से शॉर्ट की डायोड है, ये एसआर नंबर का डायोड है जो सुपर फास्ट रिकवरी डायोड कहते हैं। तो ये एक्चुअली शॉर्ट की डायोड होते हैं, ठीक है। ये जर्मेनियम से बना हुआ डायोड होता है, ये सिलिकॉन से नहीं होता है। तो इसमें लगाते हैं, देखिए इसमें लगाने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। इसमें जब हम लोग लगाते हैं तो देखते हैं इसमें देखिए 6 वोल्ट सोर्स और यहाँ कितना मिल रहा है
5.86 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, मतलब बहुत ही लेस। ठीक है, कितना ड्रॉप हो रहा है देख लीजिए डायोड के अक्रॉस 0.19 वोल्ट, तो मान के चलिए 0.2 वोल्ट, बहुत ही लेस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये जो डायोड मैंने लगाया था इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक शॉर्टकी डायोड है। और ये जो दो डायोड मैंने दिखाया ये सब नॉर्मल डायोड है। अगर ये जर्मेनियम से बना हुआ है बहुत लेस वोल्टेज ड्रॉप करेगा, बाकी वोल्टेज को निकाल देगा। ये है कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये इसका जो स्विच होने का टाइम है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ वोल्टेज भी मिल गया है और मान लीजिए ये मतलब इधर से पॉजिटिव पोटेंशियल भी आ गया है ज़्यादा और इसको इधर निकालना है सप्लाई को, तो वो कितना जल्दी इस काम को करेगा वो डिपेंड करता है ये अलग अलग नंबर में। ठीक है, ये अलग अलग नंबर इसीलिए डिजाइन किए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट एक ही है, उसको भी हर किसी को वही काम करना है, लेकिन कितना जल्दी करेगा ये फास्ट रिकवरी इसको कहते हैं। FR नंबर जो होता है, SR नंबर जो होता है वो सुपर फास्ट रिकवरी, और UF जो नंबर होता है डायोड का वो होता है अल्ट्रा फास्ट, मतलब उससे भी कई गुना तेज काम कर सकता है। इसीलिए बाकी ये AC और DC का ये नहीं है। मान लीजिए इसको AC कह रहा है कोई AC डायोड और इसको कह रहा है DC डायोड, ये कितना गलत है मैं प्रूव कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ से भी प्राइमरी सेक्शन है, ये यहाँ से 220 वोल्ट AC आएगा और AC को DC करके फिर प्योर DC करके फिर यहाँ मॉसफेट में देके, मॉसफेट जब स्विच होगा तो यहाँ चॉपर ट्रांसफार्मर में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी आएगा जो कि 10,000 का सिग्नल आता है। ठीक है, यहाँ हम लोग का AC में कितना आता है, जो मतलब हमारे घर में जो करंट आता है वो कितना साइकिल्स का आता है, मात्र 50 साइकिल्स का, 50 साइकिल्स। और यहाँ बात हो रहा है 10,000 हर्ट्ज। 50 साइकिल्स मतलब ये है मान लीजिए AC का साइन वेव। ठीक है, AC का साइन वेव ऐसा होता है। ठीक है, अब AC का साइन वेव जो है एक साइकिल्स इसको कहते हैं। ये एक पॉजिटिव पार्ट है AC का, ये एक नेगेटिव पार्ट है। AC का दोनों पार्ट साथ साथ चलता है, इसलिए इसका ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट कहते हैं, मतलब एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा। तो ये जो AC का एक साइकिल्स है ये पूरा होता है 50 बार एक सेकंड में, तो उसको कहते हैं 50 साइकिल्स पर सेकंड, जो कि हमारे घर में आने वाला इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी है। तो हाई स्पीड डायोड का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पर स्पीड का बात क्यों आ रहा है, ये जो डिप्लीशन रीजन है वो कितना जल्दी अपना काम करेगा। ये डिप्लीशन रीजन का भी तो एक टाइमिंग होगा कि कोई भी पोटेंशियल आएगा तो कितना जल्दी ये इस जगह को नैरो करेगा, तो वो काम करता है सुपर फास्ट अल्ट्रा फास्ट डायोड। एकदम तुरंत वोल्टेज आया और तुरंत ये एक्टिव होके अपना जगह को क्लियर कर देगा और वोल्टेज को आगे पास करेगा। तो वो यहाँ तो लो फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है 50 साइकिल मात्र, और ये जो यहाँ जो मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है वो 10,000 हर्ट्ज में स्विच होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में स्विच होता है। अब जब हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करके एक ट्रांसफॉर्मर जो करता है तो उसका EMF जो बनता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर में जो EMF बनता है वो भी उतना हाई फ्रीक्वेंसी का EMF बनेगा, और जो आउटपुट होगा इससे वोल्टेज वो भी उतना ही हाई फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज होगा। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ ऐसे स्पेशल नंबर के डायोड यूज किए जाते हैं। ये भी AC आउटपुट को ही DC बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ DC निकल रहा है और DC बना रहा है, ऐसा नहीं है। इसको DC कहने का कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ से AC निकल रहा है और ये AC को लेके ही हाई फ्रीक्वेंसी विथ AC निकल रहा है, इसलिए स्पेशल नंबर जो फास्ट रिकवरी डायोड या सुपर फास्ट रिकवरी डायोड या अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड को यूज किया जाता है। स्पेशल नंबर क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो कितना फास्ट स्विचिंग करके अपना काम को पूरा करता है। ये भी मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, दूसरे डायरेक्शन से करंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने AC दिखाया है और यहाँ से DC आउटपुट दिखाया है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर है, हमारे घर में आने वाला बिजली है। ये 50 साइकिल्स बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कोई हाई नहीं है जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर का डायोड यूज करना पड़े। अगर हम लोग FR डायोड या SF डायोड को यहाँ यूज करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करेगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी एरिया में अगर आप IN नंबर को यूज करेंगे तो यहाँ हो सकता है IN नंबर इसको झेल ना पाए। ठीक है, एक्चुअली डायोड का
अपना अपना स्पीड होता है, जो कि हर एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हाई स्पीड काम करने के लिए अलग अलग टाइप के डायोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट डायोड का। अगर आपको डिटेल्स में और ज़्यादा जानना है कि कैसे डायोड एक्चुअली बनता है, कैसे डोपिंग होता है, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।